तो किसी भी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा के व्यंजक के लिए गतिज ऊर्जा का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, तथा वह v वेग से गतिशील है। माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है तथा वह v वेग से गतिशील है, तथा उसके द्वारा चली गई दूरी, अब गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी d है। तब किया गया कार्य बराबर क्या सूत्र होता है? बल गुणा विस्थापन। अभी पढ़े थे ना, बल गुणा विस्थापन। कार्य को दर्शाते हैं W से। बल गुणा विस्थापन, बल के लिए F, विस्थापन के लिए D। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। विस्थापन के लिए S होता है, लेकिन यहाँ पे हम चली गई दूरी को क्या मान लिए हैं? D। अब पहले D मान लिए हैं तो D के लेकर चलेंगे। या फिर यहाँ पे क्या है? बल। गति के दूसरे नियम में F का व्यंजक आता है। गति के दूसरे नियम से F बराबर होता है ma। ऐसा होता नहीं, F बराबर कितना होता है? ma। समीकरण 1 में F का मान रखेंगे। W बराबर F के जगह पे कितना हो जाएगा? ma गुणा D। इसको मान लेंगे समीकरण 2। वस्तु यहाँ से v वेग से गति करते हुए यहाँ पे जाकर पहुँचा है, ठीक है। इसका वेग कितना है? वेग है इसका v। अब वस्तु को यहाँ से यहाँ लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ से इधर गति कर रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। कैसा होगा? त्वरण धनात्मक होगा। लेकिन जैसे ही उसको इधर से इधर गणना करेंगे तो त्वरण कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। त्वरण का मान कैसा हो जाएगा? माइनस। यहाँ से आगे गति कर रहा है तो गति कैसा होगा? त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। लेकिन वहाँ से जब इधर आएंगे तो त्वरण कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। न्यूटन का गति का तीसरा समीकरण क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस as होता है। लेकिन यहाँ पे as, चलो as ही ले लेते हैं अभी के लिए। कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे वेग एक ही प्रकार का है। वेग कितने प्रकार का है? तो ये वाला जो v है ना, v का वैल्यू हो जाएगा 0। प्रारंभिक वेग u है, उसका वैल्यू हो जाएगा v। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें वेग एक ही है, और जो पहला वेग होता है वो कैसा वेग होता है? प्रारंभिक।
तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग की जगह पे कितना लिखेंगे v, और अंतिम वेग तो आया ही नहीं है, अंतिम वेग नहीं आया है तो v की जगह पे हो जाएगा 0। और यहाँ पे यश क्या है, विस्थापन है, तो यश की जगह पे कितना कर देंगे d, और यहाँ पे a की जगह पे कितना कर देंगे -a, क्योंकि त्वरण वापस लाएंगे तो त्वरण किस में हो जाएगा माइनस में। तो इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बराबर u की जगह पे v², यहाँ पे +2, a की जगह पे -a, s की जगह पे d। ठीक लगा। 0 बराबर v² प्लस माइनस का गुणा -2ad हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a। चली गई दूरी, विस्थापन, चली गई दूरी को ही क्या बोलेंगे विस्थापन। तो विस्थापन को यश लिखो चाहे डी लिखो, हम सब मैं बताया ना पहले कि हम लोग क्या मान चुके हैं, चली गई दूरी डी है, तो जहाँ जहाँ भी विस्थापन आएगा वहाँ वहाँ पे चली गई दूरी को लिया जाएगा, और चली गई दूरी डी है तो डी लिया जाएगा। अब इनका सामान्य अर्थ होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये माइनस का 2ad है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लो मैं लिखते टाइम क्या मान लिया होता, उसके द्वारा चली गई दूरी भी, उसके द्वारा चली गई दूरी r है, तो जहाँ जहाँ पे s आएगा ना वहाँ पे r आ जाता है। मान सकते हैं, मान सकते हैं। 2ad बराबर कितना हो जाएगा v², ad का वैल्यू कितना हो जाएगा v² बटा 2, क्योंकि इधर गुणे में, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। समीकरण 2 में ad का मान रखने पर समीकरण 2 w बराबर m, a गुणा d का वैल्यू कितना हो जाएगा v² बटा 2, तो w बराबर mv² बटा 2, या w बराबर 1/2 mv², ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अब बोलोगे कि w तो कार्य है, ये तो कार्य का है, तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य बराबर ऊर्जा, क्योंकि जितना ऊर्जा होगा उतना ही कार्य होगा ना। तो गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं k से, तो k बराबर 1/2 mv², ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। नीचे वाला लिखना है। ये हो गया गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। आप लिखो, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे एक बार पूछ लेना।